मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं। जी। उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। हिज वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज़ हाउ ही ओके। थिंक्स। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। अब या तो कोई बैठ के इनको सबको बिठाए एक जगह और ये सब बैठे खुद एक जगह, वरना तो मुल्क अनार्की की तरफ जा रहे हैं। ये अनफिट है डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज नॉर्म्स नहीं आते हैं, क्यों हम छुपाते हैं? लेकिन अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं और मतलब बाकी चीजों के ऊपर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ, ये है तुम्हारे नुमाइंदे। सोशल सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, तवाइफुल मुल्की जिसे कहते हैं, अनार्की। अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इट्स द लास्ट वर्ड। जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है, कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के हालात इस वक्त बेहद नाजुक बने हुए हैं और पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तान में सिविल वॉर होने का डर अभी से सताने लगा है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि हमारा मुल्क किसी भी वक्त खाना जंगी की तरफ जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, सारा कंट्रोल मिलिट्री लीडरशिप के पास होता है। लेकिन भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अपने फैसले खुद लेते हैं और उन पर किसी का दबाव नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर मोदी देश हित में फैसला लेने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचते। वो देश हित में फैसले लेकर भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसमें जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी जी ने मुबारकबाद दी, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको शुक्रिया का मैसेज भेजा और एक ट्विटर के जरिए फिर उन्होंने शुक्रिया, फिर उनको थैंक यू का, फिर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा उनके शुक्रिया का शुक्रिया अदा किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब ये चीज, हालांकि पहले जब 3.5 या 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये चीजें हमें मुकम्मल तौर पे नापेद हो चुकी थी, नजर नहीं आ रही थी, न बात, न कुछ, न फोन उठाया जाता था और न कोई और चीज। लेकिन अब ये चीज नजर आई है, हालांकि अभी एक दिन हुआ है टोटल। क्या वजूहात हैं मोदी जी के? मतलब वो ये सोचते हैं कि यार वो आदमी ही वाज नॉट फिट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप एंड द मियां नवाज शरीफ फैमिली और द अदर पार्टी में कह सकता हूँ, किसी और पार्टी से भी हो सकता था। वो शायद समझते हैं कि बेहतर लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है। हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं और मतलब बाकी चीजों के ऊपर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो आपको लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक, मेरे ख्याल में ओपन वो मिला हुआ है कि यार आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोदी जी का तो वहां पे आप लोगों की तरफ तो ये वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारी तरफ तो ये मसले हैं, अब कम हुए हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि अब काफी कमी उस चीज में वाकया हुई है जो हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी और इन चीजों में, लेकिन फिर एक है मजबूरियां होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब हो सकता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी की हो सकते हैं, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और आप न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि हो सकता है कि इनकी कोई फोन पे बातचीत हो सकती है दोनों की आपस में, और ये जो बात आज ट्विटर पे हो रही है या कल ट्विटर पे हो रही थी, ये आगे जाके फोन कॉल में और आगे जाके फिर हो सकता है किसी मतलब मुलाकात में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखिए संभावनाएं पूरी है। डिप्लोमेसी में कभी भी ऑप्शंस क्लोज नहीं किए जाते। अगर आप ऑप्शंस क्लोज भी करते हैं, देयर इज अ सेइंग, यू ऑलवेज कीप अ विंडो ओपन। एक छोटी सी खिड़की तब भी खुली रखते हैं आप, कि पता नहीं इस खिड़की को दरवाजे में कब बदलना पड़े, क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी वो 0 and 1 वाला, डिप्लोमेसी लीव्स इन शेड्स ऑफ ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। तो ऐसी चीजें चलती है। और मोदी जी का तो कहना भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए,
चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे बढ़ सकता है। देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। फखर भाई, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है कितने मुश्किल है इलेक्शन। सही कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी है, इट्स नॉट बहुत मुश्किल है 135 करोड़ में इलेक्शन लड़ना और जीतना, और हर बार जीतना। नो डाउट, नो डाउट। यूपी में एमएलसी के चुनाव थे, 36 में से 33 सीटें बीजेपी ले गई अभी, मतलब क्लीन स्वीप। बिल्कुल बिल्कुल। इवेंट टू द इंडिपेंडेंस, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला। अगर कोई इस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर पाता है, तो मान लीजिए द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान इज विद दिस मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि अगर इनका इंटेंशन दिखे, चीजें दिखे तो सब, और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे कुछ नहीं। इट्स द लास्ट वर्ड, जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है। कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। तो दिस इज द टाइम टू सी एंड लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। और अब उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब शहबाज शरीफ तक साफ है, नवाज शरीफ जी हैं पीछे, और मिलिट्री है, और जितने भी ये प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको अब मिल बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अभी आपको 1 साल नहीं सोचना, अभी 3 साल भी नहीं सोचना, अभी 30 साल सोचना। अभी 2050 तक क्या करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 2050 तक क्या पॉलिसी रखनी है, जबरदस्त बी द सस्टेनेबल पॉलिसी। अगर फिर वही 6 महीने 3 महीने की बनेगी, फिर वही होगा ये ना नंबर लाइन, यहाँ ऊपर यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, वो कहीं नहीं पहुंच रहे, उसमें कहीं नहीं पहुंचे। ये अनफिट है डेमोक्रेसी के लिए, ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज नॉर्म्स नहीं आते हैं, क्यों हम छुपाते हैं? ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये हैं तुम्हारे नुमाइंदे जो जाके 70-75 साल के आदमी का हाथ तोड़ते हैं, लोटे फेंकते हैं। मगर ये कुछ नहीं है, इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। ये अवाम, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है 50-70 साल से, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि निशान इनकी बदतर हुई है। इसलिए कि ये लोटों से कोई नहीं मरा, उधर तो मार दिया था एक आदमी को। छोड़े इन लोगों को, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। और ये मैसेज है नहीं कि इमरान खान कोई पता नहीं क्या है, मैसेज ये है कि उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो प्रूवन क्रुक्स हैं। ये है मैसेज। अच्छा हिलाल साहब, मेरी बड़ा गिला है वैसे, आप मेरा रन्ना उन्ना उलट पुलट कर देते हैं, जो बात मैंने बाद में करनी होती है वो आप पहले कर देते हैं। मैंने जलसे पे बिल्कुल बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के ये बड़ी खबर थी आज की, हमजा शहबाज का भी मुंतखब होना, ज़ाहिर है इस पर भी हमें बात करनी है, यकीनन वो भी बड़ी खबर